नमस्कार दोस्तों, मैं सी ए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम एनएफटी सीरीज में दूसरी वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि एनएफटी की जरूरत क्या है या ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जब भी हम किसी क्रिएशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आती है कि वो कौन लोग हैं जो ऐसी चीजों पर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, जबकि इतने में तो एक अच्छा खासा बंगला बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ आपको यह समझना होगा कि इसके दो कारण हैं। या तो जो खरीद रहा है, जो क्रेता है, जो बायर है, वो इसको परचेज कर रहा है सेल करने के लिए, यानी कि वो इसमें एक अच्छा खासा मुनाफा कमाएगा और उसको एंड कंज्यूमर को सेल कर देगा। और दूसरा वो होता है जो इसका एंड कंज्यूमर होता है, जो उसको बाय करता है अपने पास रखने के लिए। वो उसको जो उस एंटीक आइटम को अपने पास रखता है और उसको शो ऑफ करता है। तो दोस्तों ये दो कारण होते हैं एनएफटी को बाय करने के। तो बेसिकली जो है किसी भी क्रिएशन को बाय करना एक पैशन होता है। जैसा कि आपने पिछले कुछ समय में अखबारों में पढ़ा होगा कि गांधी जी का एक पुराना चश्मा था, वो कई करोड़ों में बिका, या टीपू सुल्तान की एक तलवार थी, वो भी कई करोड़ों में बिकी। तो इस तरह जो एंटीक चीजें, पुरानी चीजें जो सिर्फ एक या दो ही कॉपी होती हैं अपने आप में, वो उस तरह जो है करोड़ों रुपए में बिकती हैं, क्योंकि लोगों को एंटीक चीजें कलेक्ट करने का शौक होता है और बहुत सारे उसमें जो है उसको प्रॉफिट के लिए भी बाय करते हैं। आज वो बाय करेंगे और कल को उसको सेल करेंगे। तो दोस्तों इस तरह जो है क्रिएशन का जो बाय सेल है जो चलता रहता है। अब फिजिकल क्रिएशन में मान लीजिए एक एक फिजिकल क्रिएशन, कोई पेंटिंग बना हुआ है या कोई एक ऐसा एंटीक पीस है, यानी कि मान लीजिए गांधी जी का चश्मा है या टिप्पू सुल्तान की तलवार है, तो उसके साथ जो है कुछ दिक्कतें रहती थी। वो क्या रहती थी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली होती है काउंटरफिटेड क्रिएशंस, यानी कि नकली क्रिएशंस। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, क्या है कि लोग किसी फेमस क्रिएटर के नाम से उसकी क्रिएशन की कॉपी बना देते हैं। अब आपको पता है आजकल जो है हर कोई मतलब एक जेन्युइन चीज जैसी ऑलमोस्ट सेम कॉपी बनाना बहुत ही आसान है। तो उस कॉपी को बना के मार्केट में सेल कर देते थे। उससे जो क्रिएटर है उसको भी नुकसान होता था और जो जिसने खरीदा है उसको भी नुकसान होता था। और दूसरा जो होता था वो है रॉयल्टी इशू। मान लीजिए क्रिएटर ने किसी क्रिएशन को बनाया और कलेक्टर को बेच दिया, उसके बाद कलेक्टर उसको सेल करता है, उस पर करोड़ों रुपए कमाता है। फिर जिसने खरीदा वो उसको आगे फिर सेल करता है, फिर बहुत सारे पैसे कमाता है। लेकिन इसमें क्रिएटर को सिर्फ एक ही बार प्रॉफिट मिलता था। तो ये भी क्रिएटर के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता था। अब देखिए एनएफटी जो है वो इन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करता है। अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो देखा होगा कि एनएफटी है क्या, तो ये समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लें। तो एनएफटी क्या करता है, इन दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करता है। कैसे सोल्व करता है देखिए। मान लीजिए आपने एक ओपन सी, आप ओपन सी क्या है, ये एक एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और ये इथरम ब्लॉकचेन पर बना हुआ है। अब आप कोई ओपन सी पर जाकर कोई क्रिएशन बाय करते हैं तो आप उसकी जेन्युइनिटी वॉलेट एड्रेस से वेरीफाई कर सकते हैं। ओपन सी पर क्या है, सब क्रिएटर्स का प्रोफाइल बना हुआ है और उसके सामने उनका वॉलेट एड्रेस भी लिखा रहता है। तो अगर आप उस वॉलेट एड्रेस से उस क्रिएशन को बाय कर रहे हैं, उस एनएफटी को बाय कर रहे हैं, तो नो डाउट आप जेन्युइन चीज खरीद रहे हैं। तो ये इस तरह आपका जो है पहला प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब हम करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की बात। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एनएफटी एक टोकन है और ये ब्लॉकचेन पर बना हुआ है। एक तरह से ये जो है डेप है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है। तो जब आप ये प्रोग्राम एनएफटी का लिखते हैं तो आप उसमें ये भी लिख सकते हैं कि ये जितनी बार सेल किया जाएगा, सेलिंग अमाउंट का 5 से 10% जो है क्रिएटर के वॉलेट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए एक आइटम 1000 रुपए की बिकी तो उसका 10% क्रिएटर के अकाउंट में अपने आप चला गया। अगली बार वो 10,000 की बिकी, फिर उसका 10% क्रिएटर के वॉलेट में ऑटोमेटिक चला गया। अब जो प्रोग्राम आपको पता है, ब्लॉकचेन पे जो प्रोग्राम एक बार लिखा गया उसको आप बदल नहीं सकते। तो जितनी बार वो एनएफटी बिकेगा उतनी बार उसका 5, 10%, 1% जो भी अमाउंट उसके प्रोग्राम में लिखा गया है वो ऑटोमेटिकली क्रिएटर के अकाउंट में जाता जाएगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरह क्रिएटर जो है
अपना जो है, जो उसने आर्ट वर्क किया है उससे वो फाइनेंशियल इनकम लंबे समय तक ले सकता है, बहुत बड़े समय तक ले सकता है। और इस तरह जैसा अभी आपने इसको समझा कि एनएफटी की जरूरत क्यों है, एनएफटी की जरूरत इन चीजों के लिए है। तो एनएफटी जो है इन प्रॉब्लम को सोल्व करता है, इसलिए एनएफटी जो है वो मार्केट में सरवाइव कर रहा है। तो दोस्तों ये इसका जो हमारा दूसरा वीडियो था, अब हम तीसरे में डिस्कस करेंगे हाउ टू मिंट एनएफटी, या एनएफटी को बनाएं। अगर आप भी एनएफटी बनाना चाहते हैं, अगर आप क्रिएटर हैं, डिजिटल आर्टिस्ट हैं, या आप बन भी सकते हैं और इससे आप मिलियंस कमा सकते हैं, लोगों ने कमाए हैं। अगर आपके अंदर वो आर्ट है तो आप भी एनएफटी बना सकते हैं। तो तीसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनएफटी बनता कैसे है। तो ठीक है दोस्तों, जुड़े नहीं तब तक हमारे साथ। धन्यवाद।